Good evening to everyone. Now I am going to discuss about synonym and antonym class. Synonym antonym class related to the latest pattern, specifically for the related Hindu newspaper and for UPSC bank, SSC and other. And my telegram number is 8789509272 and my group name is complete English classes. ठीक है, एक बात आपको बता दूँ, ये लेटेस्ट पैटर्न का आधारित रहेगा और द हिंदू पेपर से है। यहाँ तक एकेडमिक बच्चे भी जुड़ेंगे, उनको भी मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, मीनिंग बनेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको, ये जो चैनल का नाम है कंप्लीट है, लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्लीट? इट मीन्स कंप्लीट मैंने पूरा। कंप्लीट कहने क्या होता है? पूरा, मतलब अर्थात यहाँ आपको हर एक चीज़ मिलेगा इंग्लिश रिलेटेड, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सब मीनिंग है लिखा हुआ है मेसियानिक लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? मेसियानिक लिखा हुआ है, जो कि एडजेक्टिव है। इसका हिंदी होता है उत्साही। मैंने क्या है, वैसे भी जो क्या है बहुत ही उत्साह रहता हो, हमेशा उत्साह में रहता हो। तो इस तरीके से सिनोनिम देखा जाए, लिखा हुआ है पैशनेट लिखा हुआ है, आर्डेंट लिखा हुआ है, फरविड लिखा हुआ है, वेहेमेंट लिखा हुआ है। अगर इसी तरह देखा जाए, इसका एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है एपैथेटिक लिखा हुआ है, डिसपैशनेट लिखा हुआ है। एन एग्जाम्पल इज लिखा हुआ है कि देयर वाज एल्सो ए डिसकंसर्टिंगली क्या है मेसियानिक इंटेंसिटी टू हिज आइज। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको बार बताते जा रहा हूँ कि जब देयर से कोई सेंटेंस की शुरुआत होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? INTRODUCTORY, इंट्रोडक्टरी वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब क्या है? आरंभिक शब्द है इसका देयर। इसका होगा नो लिटरल मीनिंग, मतलब कि ये जो देयर होगा इसका कोई मीनिंग अर्थ नहीं आएगा, नो अर्थ, मतलब नहीं अर्थ होगा। ठीक है, ये सब क्या हुआ है? ऐसे ही आया है शोभने के लिए। जैसे बोलेंगे एक राजा था तो वाज ए किंग बनेगा, इसका मीनिंग क्या बनेगा? वाज ए किंग बनेगा एक्चुअली। ये कहने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसके पहले क्या देयर का क्या करते हैं? समावेश कर लेते हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो इससे क्या होता है ना, वाक्य थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा लगने लगता है। ठीक है, आगे फिर देखेंगे। इसलिए क्या किया है, ये जो मैं हाँ देखेंगे, जो क्या है मेसियानिक है ना, इसके अनुसार क्या लिया गया है? सिंगुलर ले लिया है। यहाँ ले लेते हैं, पेन को कह रहा है, क्योंकि जो वाज लिया है तो क्यों लिया है? देख रहे हैं क्या कि यहाँ है आर्टिकल है, ये है क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, और एक इंटेंसिटी है। क्या है? इंटेंसिटी है। इसलिए क्या क्या है, यहाँ देखा जाए पूरे बातों क्या सिंगुलर है, इसलिए क्या हो गया यहाँ लेगा, क्योंकि दे तो क्या है, दे क्या इंट्रोडक्टरी वर्ड, इससे कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ मेनली था इसका सिंगुलर था। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होगा। डिस्कंसर्टिंगली मतलब क्या होता है? विक्षुब्ध कर देना। क्या कर देना? विक्षुब्ध कर देना। क्या होगा? विक्षुब्ध कर देना। इसे मैं कहता हूँ पागल करना, विक्षुब्ध कर देना, या विक्षुब्ध करना लिख दे रहा हूँ, विक्षुब्ध करना हो गया। फिर क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में क्या होता है? प्रबलता। इंटेंसिटी में क्या होगा? प्रबलता। मैं कोई काम करें, कितना आपको प्रबलता है, कितना आपको इच्छा है, प्रबलता। आज मैंने आँख हो गया। तो कहता है, क्या कहता है, हिंदी देख लेंगे। कह रहा है कि देयर वाज आल्सो ए डिस्कंसर्टिंगली मेसियानिक, क्या है? बहुत ज़्यादा क्या उसको उत्साह था। क्या है? कोई भी काम है उसके करने के बहुत उत्साह है। इंटेंसिटी, प्रबलता उसकी आंखों में, मतलब कि उसकी हर एक समय क्या दिखता है, उसकी इतनी उत्साह है, और सिर्फ क्या दिखता है, उसके अपनी काम को ही दिखाई देता है, अर्थात और कुछ चीज़ों को दिखाई नहीं देता। इसलिए कहा गया है कि लिख रहा है कि देयर वाज आल्सो ए डिस्कंसर्टिंगली
मैसेनिक इंटेंसिटी टू हिज आई, क्या उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, अपने क्या दिखाई दे रहा है, एक तरह से क्या पागल दिख सवार हो गया है। ये दिखा रहा है कि डिस्कसिंग में क्या कर रहा है, विक्षुब्ध की तरह दिखाई दे रहा है, मैंने क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ काम उसे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ अच्छा बात है, आदमी को जुनूनी होना चाहिए, अपने काम को लेकर एकदम ऐसा होना चाहिए जुनूनी, और जुनूनी व्यक्ति कुछ कर सकता है। अगला है लिखा हुआ है बोस्ट, लिखा हुआ क्या लिखा है, BOAST, बोस्ट लिखा हुआ जो क्या है, गौरव करना, मतलब या तो फिर कहिए डिंग हाँकना, बड़े बड़ी बात फेंक देना है, कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा बात फेंक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिंग हाँकना, डिंग हाँकना, हाँकना होगा ना, डिंग हाँकना। जो सिनोनिम देखा जाता है लिखा हुआ ब्रैग, लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ, ब्रैग, शो ऑफ, स्वैंक लिखा हुआ है। एंटोनिम देखा जाता लिखा हुआ है डिप्रिकेट, लिखा हुआ है वाइल, लिखा हुआ है क्या, वाइल लिखा हुआ। इसे एग्जाम्पल देखा जाता लिखा हुआ है ही बोस्टेड दैट ही हैड टेकन पार्ट इन द क्राइम। अब देखेंगे जो बोस्टेड जो लिखा हुआ है V2 भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ लेक्चर में कि V2 पर सब्जेक्ट का असर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बताएंगे कि यू प्लेड, तुम लोग क्या खेला, अगर यहाँ पे ही भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ही प्लेड, मतलब V2 पे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सब्जेक्ट का। डैट, डैट बनेगा क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, डैट का मतलब की। ही हैड टेकन, अब देखेंगे हैड प्लस वर्ब 3 है जो कि पास्ट परफेक्ट में है, पार्ट माने हिस्सा हो जाएगा, क्राइम माने अपराध। ग्रामेटिकली बता दे, कह रहा कि ही बोस्टेड डैट, उसने डिंग हाँक रहा है कि उसने क्या करा, अपने बातों को कह रहा कि मैं ऐसे उसे हूँ, कह रहा कि ही बोस्टेड, वह डिंग हाँक रहा है कि ही हैड टेकन पार्ट इन द क्राइम, जो अपराध हुआ है उसमें मैं क्या शामिल हूँ, इस तरह क्या किया उसने, डिंग हाँका है। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है पेडल, लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, पेडल, जो कि वर्ब प्रार्थना करना, किसे रिक्वेस्ट करना। तो सिनोनिम लिखा हुआ है एडवोकेट, लिखा हुआ है सजेस्ट, लिखा हुआ है रिकमेंड, लिखा हुआ है। एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ अपोज, लिखा हुआ है कॉन्ट्राडिक्ट, लिखा हुआ है। अगर चाहे लाइक देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए तो लिखा हुआ है ही क्रिटिसाइज्ड हिज फेलो कैंडिडेट फॉर पेडिंग रिस्कीड आइडियाज। क्या क्या है, पेडिंग रिस्की आइडियाज लिया है। तो देखेंगे अब इसका ग्रामेटिकली, क्रिटिसाइड जो क्या है V2 में है, क्योंकि आपको मैं बताया था कि V2 में कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्रिटिसाइड के मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना, क्या होगा क्रिटिसाइड में, आलोचना करना। हिज देखेंगे जो है ना, ही जो है अपने लेके आया है, ही जो लेके अपने लेके हिज को लेके आया। हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। किसका है, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ही का पॉजेसिव होता है। और इसका मीनिंग हिज क्या आ जाएगा, अपना आ जाएगा, क्या मीनिंग आ जाएगा, अपना। फेलो मैंने क्या होता, साथी होता है, फेलो मैंने क्या हो जाएगा, साथी। कैंडिडेट मैंने उम्मीदवार, कहिए कैंडिडेट मैंने उम्मीदवार, क्या हो जाएगा, उम्मीदवार, कहिए कैंडिडेट। पेडलिंग में आप जानते होंगे प्रार्थना करना। हाँ, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब 4 आता है, इसीलिए पेडल को क्या पेडलिंग करना पड़ गया, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद V4 होता है। रिस्क में खतरा है, रिस्क में क्या है, खतरा है। और आइडिया में क्या है, विचार है, विचार कहिए या आप बोलिए उपाय बोलिए, ठीक है। तो कहता है ही क्रिटिसाइज्ड हिज फेलो कैंडिडेट फॉर पेडलिंग रिस्की, वो क्या कि अपने ही कैंडिडेट को, क्या कि अपने साथी को, मतलब अर्थात जो उम्मीदवार था, कोई उम्मीदवार था, उसके अपने ही साथी को क्या किया उसने, फॉर पेडलिंग रिस्की आइडिया, क्योंकि जो उसका अपना जो दोस्त था ना, जो खतरा ले रहा था, उसने क्या किया, उसे प्रार्थना किया क्या करो खतरा को नहीं लो। इसलिए कह रहा कि ही क्रिटिसाइज, वो आलोचना किया अपने ही दोस्त को, फॉर पेडलिंग रिस्की आइडिया, जो कि जो खतरा, उसका जो दोस्त था, उसका अपना जो दोस्त था, खतरा लेने के जो सोच रहा था, उसके लिए क्या किया, इसने मना किया। यही बात कर रहा है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट कहता है कि अस्मियर है, क्या है, अस्मियर है, मैंने भर में बदनाम करना होगा इसका,
सिनोनिम देखा था सिलेंडर है, टार्निश है, डैमेज है, डिफेम है। इसका एंटोनिम देखा जाए तो क्या है, प्रेज है, ऑनर है, मतलब प्रेज हो गया और ऑनर हो गया। अब देखेंगे लिखा समवन वाज ट्राइंग टू स्मीयर हर बाय फेकिंग लेटर्स। अब देखेंगे समवन जो होता है ना सिंगुलर होता है, समवन देखेंगे समवन हो गया, समवन हो गया, एनीबॉडी हो गया, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीवन, नो वन, ये सब क्या है सब्जेक्ट ग्रुप में रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, इसीलिए क्या कर दिया यहाँ पे सिंगुलर था तो इसलिए सिंगुलर ला दिया। हाँ अब ट्राइंग मैंने भर फोर एक चला गया, ट्राइंग मैंने भर फोर हो गया, ट्राइंग में तो क्या आ जाएगा कोशिश करना, क्या हो जाएगा कोशिश करना। फिर कह रहा है स्मीयर मैंने आपको लिखा हुआ है बदनाम करना, हर मैंने उसका हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है सी का। फेकिंग मैंने क्या होगा फेक गलत देना बताना, गलत लेटर में तो पद जानते होंगे। तो अब इसका हिंदी कहता है कि समवन वाज ट्राइंग टू स्मीयर, कोई ऐसा जो है जो बदनाम करने का प्रयास कर रहा है हर बाय फेकिंग लेटर्स, क्या कर उसे गलत लेटर देकर क्या कर फेकिंग लेटर देकर क्या कर रहा है कोई उसे बदनाम करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट है जो पार्ट है तो वो भी देख लेते हैं। हाँ इसका नेक्स्ट देखेंगे। अब क्या लिखा हुआ है फियलिटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फियलिटी लिखा हुआ है। फियलिटी क्या है जो कि नाउन है, निष्ठा होता है, निष्ठा बनने की ईमानदारी एकदम कहीं ना कहते कि अपने काम के प्रति निष्ठावान है। तो फेथफुलनेस हो गया, ओबीडियंस हो गया, फिडिलिटी हो गया, डिवोशन हो गया। इन्होंने देखा जाता क्या है ट्रेचरी है, डिसलॉयलिटी है, क्या था ट्रेचरी है और डिसलॉयलिटी है। एग्जाम्पल देखेंगे तो लिखा हुआ है ए प्रॉपर्टी फॉर विच सी डिड फियलिटी। तो अब एक बात गौर करेंगे हम लोग कि प्रॉपर्टी फॉर था, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी मैंने क्या है संपत्ति की बात करा, प्रॉपर्टी मैंने संपत्ति, संपत्ति क्या हो गया संपत्ति। फोर मैंने के लिए होता है बीच में जिसका कहिए, बीच में जिसका कहिए ऐसे तो बीच आता नॉन लिविंग आता है। सी डिड, अब डिड V2 में है और डिड का हिंदी करना होगा, किसका V2 है डू होता है, डू डिड डन होता है। तो फियलिटी में आप जानते होंगे निष्ठावान है। कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी फोर जो संपत्ति है जिसके लिए सी डिड फियलिटी क्या किया और निष्ठावान दिखाया, जो माने कि अपने प्रॉपर्टी को लेकर क्या किया वो बहुत ही क्या ईमानदारी दिखाया है। अब अगला देखते हैं लिखा हुआ है प्लमेट है जो कि वर्ब है, अचानक से गिरना। अचानक से गिरना में क्या होता है रेटिंग उटिंग में अचानक से गिरता है, खासकर अचानक से गिरता है जैसे शेयर बाजार वगैरह में। तो अगला इसको देखते हैं, अब इसका सिनोनिम देखेंगे प्लंज है, फॉल है, ड्रॉप है, डिक्लाइन है। फिर क्या है नो से डाइव है और टम्बल है। इसका देखा जाए एंटोनिम देखा जाए तो राइज है, असेंड है, सोर है, शाउट अप है, एस्केलेट है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो लिखा है हर स्पिरिट्स प्लमेटेड एट द थाउट, सॉरी थ्रू है ना, थाउट सॉरी थाउट ही है, थाउट सॉरी थाउट है ऑफ मीटिंग हिम अगेन। तो कह रहा स्पिरिट्स। अब देखेंगे हर स्पिरिट देखेंगे, एक बात और देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसा रहेगा उसका क्या हो सकता है नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। और यहाँ पे उत्साह दिखा है जो कि प्लूरल दिखा रहा है, और स्पिरिट में क्या होता है उत्साह होता है, क्या होता है उत्साह। अब देखेंगे प्लमेट जो V2 में है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर, क्योंकि इससे क्या अभी मैं बताया था कि सब्जेक्ट का नंबर पर्सन पर V2 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एट द थाउट, थाउट मैंने क्या वो विचार हो जाएगा, और प्लस वर्ब फोर हो गया, मीटिंग मैंने मिलना, हिम अगेन मैंने ही मैंने अगेन में पे क्या है मैंने ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया अगेन मैंने दोबारा। वो कहता है कि हर स्पिरिट्स उसकी जो उत्साह है उस पर क्या गिरावट आने लगा है।
एट द थॉट, खासकर उसके जो उत्साह में, खासकर उसके जो विचार था उसके उत्साह में गिरावट आने लगा। ऑफ मीटिंग हिम अगेन, एक बार पुनः क्या होगा कि उत्साह में कहना गिरावट उसका आने लगा है। इसी बात तो कह रहा था, चर्चा कर रहा था। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रिपुडिएट है, क्या है, रिपुडिएट है जो कि मुकर जाना, मतलब आपके होता है ना प्रॉमिस किया कोई जब मुकर गया तो मुकर गया, रिजेक्ट हो गया, अबैंडन हो गया, रिनाउंस, डिनाई। एंटोनिम देखा जाए तो लिखा हुआ है एस्केप्ड, एडमिट। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, लाइक देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, शी हैज रिपुडिएटेड पॉलिसीज एसोसिएटेड विथ प्रीवियस पार्टी लीडर्स। तो रिपुडिएटेड तो लिखा हुआ है, अब देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब थ्री में आ गया रिपुडिएटेड है, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिसीज, पॉलिसी तो क्या नाउन है प्लूरल बना दे, पॉलिसी बना तो नीतियाँ, नीतियाँ, नीतियाँ कहिए, नीतियाँ। एसोसिएटेड भी क्या है, V2 में कहिए या V2 में ही कहिए, क्योंकि कोई ना इसके साथ कोई तो एक्सिलरी है नहीं, तो V एसोसिएटेड में क्या होता है, सहयोग करना। क्या होगा, सहयोग, सहयोग हो गया। विथ साथ में, प्रीवियस माने पिछला, पिछला पार्टी हो गया, लीडर्स माने नेता। तो कहता है कि सी हैज रिपुडिएटेड पॉलिसीज एसोसिएटेड विद द प्रीवियस पार्टी लीडर। वह क्या किया है, मुकर, अपने पॉलिसी को लेकर क्या क्या मुकर गया है एसोसिएटेड विद प्रीवियस पार्टी लीडर, मतलब जो पिछले जो नेता लोग था ना, जो पिछले उसके पार्टी में जो नेता लोग हैं उससे क्या किया है, अपनी पॉलिसी को लेकर क्या किया उसने मुकर गया है, मतलब क्या किया, जो बात कहा होगा उससे मुकर गया। अब अगला देखते हैं, ये कोटेशन रहेगा आज का, बहुत प्यारा भरा कोटेशन है, आराम से पढ़ेंगे लोग, सीखेंगे। कोटेशन लेने का मेरा एक ही मकसद है कि आपकी जीवन और बेहतर हो जाए। तो कोटेशन आज का है, डिफ़िकल्ट थिंग्स कैन बी अचीव्ड विथ रेगुलर एफर्ट्स। अगले, द कंसिस्टेंटली फॉलिंग रेन ड्रॉप्स मेक होल्स इन द रॉक। तो पहले तो देख रहे हैं ग्रामेटिकल, डिफ़िकल्ट मैंने क्या होगा, कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्ट मैंने कठिनाई होगा, डिफ़िकल्टी नहीं ना, कठिनाई, क्या हो गया, कठिनाई। थिंग मैंने वस्तु, थिंग मैंने वस्तु हो गया। कैन बी अचीव्ड, अब देखेंगे यहाँ पे कैन है, बी है, वर्ब थ्री है, मतलब कि क्या है, मॉडल का पैसिव होता है, उसका रूल आप जान जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। मॉडल वन होता है मॉडल, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री, क्या हो गया, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री पैसिव होता है। तो क्या आ गया, कैन बी अचीव्ड, क्या है, अचीव्ड मैंने प्राप्त करना, अचीव्ड मैंने प्राप्त करना मतलब रिसीव करना। विथ साथ में, रेगुलर मतलब रेगुलर मतलब क्या, नियमित रूप से, क्या हो गया, नियमित। एफर्ट्स मैंने प्रयास, प्रयास हो गया। कंसिस्टेंटली में लगातार, क्या हो गया, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार। फॉलिंग में गिरना। रैन माने, रैन माने ऐसे कहिए बारिश होता है, बारिश, बारिश कहिए, वर्षा कहिए। ड्रॉप माने बूंद। मेक होल्स, अब देखेंगे एक बात और देखेंगे, होल्स में छिद्र जो बना मेक कर रहा है, जो कि ड्रॉप्स कर रहा है ना, रैन ड्रॉप्स क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल, इसलिए फिर क्या मेक आ गया, V1 में आ गया, प्लूरल हो गया, मेक माने बनाना। होल्स इन द रॉक, रॉक माने चट्टान हो गया। तो कहता है कि डिफ़िकल्ट थिंग्स कैन बी अचीव्ड विथ रेगुलर, कठिन चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं आप, नियमित रूप से प्रयास करके उसे क्या हो सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मैंने कि आप लगातार काम, कितना भी कठिन काम क्यों ना होगा, लगातार करेंगे तो क्या होगा, इसमें आप सफल होंगे ही होंगे। यही बात को कहा जाए कि डिफ़िकल्ट थिंग्स कैन बी अचीव्ड विथ रेगुलर एफर्ट्स, लगातार प्रयास करने से क्या होगा कि आप कठिन चीज़ों को भी जीत सकते हैं। कंसिस्टेंटली, लगातार फॉलिंग रेन ड्रॉप, अगर लगातार बारिश का बूंद क्या करता है, होल को भी, मतलब कह रहा है कि लगातार बारिश का बूंद गिरता है या पानी का अगर बूंद चट्टान पे भी गिरता है तो चट्टान में भी क्या करता है, छिद्र कर देता है। मैंने क्या कहा कि अगर लगातार प्रयास करेंगे तो कठिन चीज़ को भी पा सकते हैं। जिस तरह से एक छोटी सी बूंद, एक ड्रॉप कर रहा है पानी का, लगातार गिरते गिरते पत्थर को भी छेद कर देता है। इट मीन्स आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं होता है।
एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस, है ना, हर एक चीज़ क्या है पॉसिबल हम लोग के लिए है, बस ट्राई टू डू इट इन कामली। अब क्या करना है, ध्यानपूर्वक करना है, शांत से रह के करना है, ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना है, ठीक है। तो नाउ आई क्लोज दिस क्लास and meet next session. Okay, thank you for everyone to watch this session.